आगाज में सबसे पहले बात करेंगे न्यू कराची 4 मंजिला सनती इमारत में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं। स्टेशन ऑफिसर न्यू कराची के मुताबिक गारमेंट्स के गोदाम में लगी आग मजीद फैल गई। आग बुझाने के लिए कोशिशें हैं। एक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। न्यू कराची की 4 मंजिला सनती इमारत में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं। स्टेशन ऑफिसर न्यू कराची के मुताबिक गारमेंट्स के गोदाम में लगी आग मजीद फैल गई। आग बुझाने के लिए मजीद कोशिशें हैं। एक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। तफसीलात जानेंगे, इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, आज बिल्कुल ये न्यू कराची सनती एरिया में आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे ये आग लगी है। अब तक जो है फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री का एक तरफ का जो हिस्सा है वहाँ पर आग पर ज़ाब्ता आ चुका है, तहाँ अभी मुकम्मल तौर पर आग बुझी नहीं है। इस वक्त रेस्क्यू 1122 के रजाकार मेरे साथ मौजूद हैं। निकाटी के जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। वक्तन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले रेस्क्यू के जो यहाँ पर रजाकार सुबह सबसे पहले पहुंचे उनसे बात करते हैं। कितने बजे आपको इतला मिली है? आपकी एम्बुलेंस भी मौजूद है, आपके रजाकार आग बुझाने के अमल में भी हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या अभी तक? देखिए, हमारे कंट्रोल में ये इत्तला 7:45 पर रिपोर्ट हुई थी। 8 बजने में 5 मिनट थे तब हमारी पहली फायर फाइटिंग की टीम अपने 4 रेस्क्यूअर्स के साथ अदील साहब की सरबराही में यहाँ पहुँच चुकी थी। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जब आग की नोयत देखी तो वो एक फैक्ट्री तक महदूद नहीं थी, बल्कि आग को मजीद 2 फैक्ट्रियों ने लपेट में ले चुके थे। और यहाँ पे जो फ्यूल है, बेसिकली आप ये देखें कि टेक्निकलिटीज इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है कि यहाँ पे गत्ता जल रहा है, यहाँ पे पेट्रोलियम जल रही है और एक ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे लुब्रिकेंट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आग को बुझाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। तो उसके बाद हमने अपने कंट्रोल में फ़ोन करके बैकअप टीम बुलवाई और अभी राइट नाउ हमारे पास हमारी 12 बंदों की टीम मौजूद है जो कि ऑपरेशन के अंदर पार्ट ले रही है और मुसलसल फायर फाइटिंग जारी है। अभी ये कहना कि फायर पे हमारा पूरा कंट्रोल है, कबल अज़ वक्त है, बट मुसलसल हमारी फायर फाइटिंग यहाँ पे जारी है। लेट्स सी के देखें क्या होता है। अभी कुछ ठीक। ऑपरेशन में आपने किसी जख्मी को रेस्क्यू किया है या कोई जख्मी हुआ है, उसकी क्या इत्तला है? नहीं, अभी तक देखें, जब ये आग लगी तो यहाँ पे अंदर कोई विक्टिम्स मौजूद नहीं किए, क्योंकि पहला हमारे ऑपरेशन का पहला फेज यही होता है कि हमें सबसे पहले अपने विक्टिम्स को रेस्क्यू करना पड़ता है। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई विक्टिम्स नहीं थे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उनका रॉ मटेरियल था जो जल रहा है, जो प्रॉपर्टी डैमेज में आ रहा है। बट लाइव विक्टिम हमारे पास अभी कोई मौजूद नहीं हुआ। अलबत्ता रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज यहाँ पे थी जो कि किसी भी विक्टिम और किसी भी जख्मी को मेडिकल असिस्टेंस देने के लिए हम वक्त तैयार थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया कि जिसमें हमने किसी को विक्टिम को इंजर्ड या अल्लाह न करे डेड बॉडी उसकी रिकवर की हो। बिल्कुल, यहाँ पर निकाटी के जो लोग हैं जो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट को देखते हैं, फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुबह जिस वक्त से आग लगी है वो यहाँ पर फायर ब्रिगेड हुकाम से, यहाँ के सनतकारों से, निकाटी के लोगों से मुस्तकिल राब्ते में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो आग है इस पर ज़ाब्ता लाया जा सके। मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फारूक साहब, सुबह से देख रहे हैं आपको, आप भागते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को भी फ़ोन कर दिया, आपने गवर्नर को भी कॉल कर दी। बताइएगा कारखाने के बारे में क्या था, कितना अब तक नुकसान हो गया है? देखिए, मैंने आपको अभी बताया, अभी भी डॉक्टर सैफ जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं उन्हीं का फ़ोन था और वो खुद भी यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। आग की नौयत जैसे हमारे भाई ने बताया कि 7:45 बजे ये आग रिपोर्ट हुई थी और 8 बजने में 5 मिनट कम से ये रेस्क्यू शुरू हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम इस आग को कंट्रोल नहीं कर सके हैं और इदारे जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे इंडस्ट्रीज भाई हैं, तकरीबन आप समझ लें कि 25 से 30 करोड़ रुपए का उनका नुकसान हो चुका है। रोजाना की बुनियाद पे 2 कंटेनर इनके बेडशीट के यहाँ से जाते थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते थे और ये आप देख रहे हैं कि इसके तीनों चारों फ्लोर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। बताइएगा कि फैक्ट्री जो है इसके अंदर कोई हिफाजती इंतजाम थे? और फैक्ट्री में जिस वक्त आग लगी अंदर कोई वर्कर मौजूद थे, काम हो रहा था, क्या था? नहीं, हिफाजती इंतजाम पूरे हैं, मुकम्मल है। और जहाँ तक रहा कि अंदर कोई मौजूद, तो अंदर शिफ्ट का टाइम ही अभी शुरू नहीं हुआ था। ये जो शिफ्ट होती है सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है और 6 बजे ऑफ हो जाती है। फिर रात की शिफ्ट अगर चलती है तो रात को 9 बजे स्टार्ट होती है और सुबह 6 बजे ऑफ हो जाती है। तो नाइट रमज़ानों में नहीं चलती है, सिर्फ डे टाइम पे काम हो रहा था और अभी शिफ्ट स्टार्ट नहीं हुई थी तो आग की इत्तला हुई। और आग की इत्तला के बाद मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि इदारों ने काम नहीं किया। 7:45 बजे जब ये आग रिपोर्ट हुई है तो 8 में 5 कम पे रेस्क्यू की टीमें यहाँ मौजूद थी, लेकिन बदकिस्मती से ये कह लें कि हम अभी तक इस आग को कंट्रोल नहीं कर सके हैं। बिल्कुल, ये नकाटी के जहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट के हेड हैं फारूक साहब, उनसे बात हुई। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इश्तियाक साहब, आपकी टीम सुबह से लगी हुई है। मैं दूसरी फैक्ट्री की छत से चीजें रिपोर्ट कर रहा था तो सामने छतों पे जहाँ से वो लटक कर भी कोशिश कर रहे हैं कि आग पर ज़ाब्ता लाया जा सके।
कितने फायर टेंडर्स काम कर रहे हैं, कितने आपके रजाकार काम कर रहे हैं और क्या मुमकिन तौर पर कब तक ये इस पर ज़ाब्ता लगाएंगे? देखिए, हमारी तकरीबन 10 फायर टेंडर, एक स्नॉर्कल, 2 बाउजर यहाँ पर काम कर रहे हैं और वाटर बोर्ड के बाउजर भी हमने मंगा लिए काफ़ी हद तक, वो भी पहुँच गए हैं, 10 से 12 वो भी पहुँचे हैं, वो भी हमारे साथ पानी की सप्लाई वो दे रहे हैं हमें। जहाँ तक रहा टाइम का, तो टाइम अभी मैं बता नहीं सकता कि इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 3 फैक्ट्रियाँ इसमें इन्फेक्टेड है। तो जिसको हम बुझा रहे हैं, ग्राउंड +4 की बिल्डिंग है सामने आपको नजर आ रहा है। ग्राउंड प्लस तो हमने ग्राउंड को तो हमने कवर कर लिया, ऊपर के जो इशूज है थोड़ा ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको कवर करें। जैसे ही कवर करते हैं फिर आपको दोबारा बताएंगे इंशाल्लाह। इशफाक साहब, बताइए क्या मालूमात आपके पास आई कि आग किस तरह से लगी, किस चीज़ के कारखाने हैं और आग जल्दी इतना क्यों फैली, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, कारखाने ये है, हौजरी है, इसके अंदर गत्ता है, कपड़ा है और इस टाइप की चीज़ें हैं, इसमें आग फैलती है। टाइमली जो रिस्पांस भी हमारा टाइमली था, जैसे कि फारूक साहब ने आपको बताया भी कि हमारा रिस्पांस टाइमली था, सब कुछ हमारे सबका था। लेकिन आग का इशू ये है कि जब हम पहुंचे तो आग काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी यहाँ पर, तो उससे वो ग्राउंड से ऊपर जाती चली गई, 4थे फ्लोर तक चली गई आग और उसके बराबर की फैक्ट्रियों में भी हो गई है। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जल्द से इसको हम कंट्रोल करें। अरे साहब, क्या ये आग, इसको कहा जा सकता है ये तीसरे दर्जे की आग थी? जी बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि 3 फैक्ट्रियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें कहा जा सकता है इसको तीसरे दर्जे की आग है। देखिए, आज यौम अली है और प्रोसेशन चल रहा है रूट पे, तो वहाँ पर भी हमारी तकरीबन 7 से 8 गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद हैं जो उस रूट्स को स्टैंड बाई कर रही हैं। तो लिहाजा इस वजह से हमने 3 नंबर का ऐलान नहीं किया, लेकिन तमाम गाड़ियाँ हमने अपनी पूरे शहर से गाड़ियाँ यहाँ मंगा ली हैं। बिल्कुल, ये चीफ फायर अफसर इश्तियाक साहब थे। यहाँ पर सुबह से जो लोग आग बुझाने के काम में हिस्सा ले रहे हैं, स्टेशन ऑफिसर है न्यू कराची के आरिफ मंसूरी, जो अपनी टीम के साथ सबसे पहले यहाँ पहुंचे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं कि वो जब पहुंचे हैं तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, अब क्या सूरत हाल है। आरिफ साहब, आपकी टीम सुबह से लगी हुई है, जब मैं आया तो आप बिल्कुल पसीने में बिल्कुल डूबे हुए थे, अपना मुँह हाथ धो रहे थे। क्या सिचुएशन जब आप पहुंचे आपने देखी और क्या अभी क्या अंदर सूरत हाल है? यानी जिस वक्त हम पहुंचे थे तो आग काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड की हमने आग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली है और फर्स्ट और सेकंड पे काम चल रहा है उसके अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पीछे की फैक्ट्रियाँ थी उनको मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया, और क्योंकि एसोसिएशन के लोग यहाँ मौजूद थे, फारूक साहब मौजूद थे और लोग यानी कि फैक्ट्री लोग ओनर मौजूद थे, और काफ़ी सबके ताबून से हम काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह चाहेंगे बहुत जल्द इन्हीं कूलिंग के अमल में चले जाएंगे। आज बिल्कुल ये वो लोग हैं जिन्होंने सारे रेस्क्यू के काम में हिस्सा लिया है, आग बुझाने के काम में हिस्सा लिया है। फायर ब्रिगेड जो है बड़ी कोशिश कर रही है, न सिर्फ सामने की तरफ से जहां से उनको मौका मिल रहा है वहां से वो खिड़कियों से या जो भी पानी अंदर जाने का रास्ता है वहां से कोशिश कर रहे हैं। बराबर वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनके ऊपर चढ़ के, टिन की जो छत है जहां पर चढ़ना खतरे से खाली नहीं है, उसके ऊपर चढ़ के भी फायर ब्रिगेड के जो रजाकार हैं वो आग पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भी फायर ब्रिगेड के जो रजाकार हैं वो आग बुझाने का काम कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि तीसरे दर्जे की आग इसको बिल्कुल कहा जा सकता है। 10 से 12 गाड़ियां इस पर काम कर रही है। स्नार्कल यहां पर मंगवा ली गई है, लेकिन क्योंकि ये गली इतनी खुली नहीं है कि स्नार्कल को यहां पर खड़ा किया जा सके, तो हम आग बुझाने का जो काम है इस वक्त जारी है। अब तक आग पर मुकम्मल तौर पर ज़ाब्ता नहीं लाया जा सका है। जी, अब तक आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। फैक्ट्री में आग लगी है और आग बुझाने के लिए टीम्स जो हैं वो कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। धुआं मुसलसल उठता जा रहा है, ज़ख्मी या जांबक होने की कोई इतला मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ अली, आप अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि यौम हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर आज जुलूस व मजालिस का खुसूसी एहतमाम किया गया है। मरकज़ी जुलूस दोपहर 1 बजे नश्तर पार्क से बरामद होगा। मुकर्रर रास्ते से गुजरते हुए हुसैनिया ईरानिया खारादर में इख्तिताम पजीर होगा। एम ए जिन्ना रोड पर नमाज ज़ोहरैन दोपहर 2 बजे तक अदा होगी। दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस और रेंजर्स के दस्तों ने पोजीशन संभाल ली है। रूट पर गलियां कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई हैं। गुजरगाहों में आने वाली दुकानें भी सील कर दी गई हैं। निश्तर पार्क में मरकजी मजलिस अज़ा की तैयारियां भी मुकम्मल कर दी गई हैं। यौम हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर आज जुलूस और मजालिस का खसूसी एहतमाम किया गया है। मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। मुकर्रर रास्ते से गुजरते हुए हुसैनिया ईरानिया खारादर में इख्तिताम पजीर होगा। एम ए जिन्ना रोड पर नमाज ज़ोहरैन दोपहर 2 बजे तक अदा होगी। मुख्तलिफ मकामात पर हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। अनुषा जाफरी भी एक मकाम पर मौजूद हैं, वहाँ से वो हमें अपडेट करेंगे। अनुषा, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, यौम अली अलैहिस्सलाम का जो जुलूस है वो आज नहायत इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ जो है वो निकाला जाएगा। 1 बजे जो है ये जुलूस निश्तर रोड से बरामद होगा, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया जो है पर इख्तिताम पजीर होगा। 5000 से ज़ायद जो है वो पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जो है जवान जो है वो तैनात किए गए हैं, स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। बुलंद इमारतों के ऊपर CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है, जबकि नमाज ज़ोहरैन जो है वो अली रज़ा इमाम बारगाह पर जो है वो अदा की जाएगी। इस वक्त जो है यहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे जो जुलूस के अंदर लोग हैं जो शरीक होंगे, अज़ादार हैं, उनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है और तकरीबन 1 बजे के करीब बाकायदा ये मरकज़ी जुलूस जो है वो निकाला जाएगा। तमाम रास्तों को जो है वो सील कर दिया गया है कंटेनर लगाकर, जबकि पासेस जो जारी किए गए हैं उन्हीं को जो अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। प्रॉपर चेकिंग के बाद ही जो है वो अंदर जो है वो अज़ादारों को छोड़ा जा रहा है, जबकि नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये जुलूस जो है वो आगे बढ़ते हुए अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जो है वो हुसैनिया ईरानिया पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। जी, अज़ा की तैयारियां भी मुकम्मल हो गई हैं। यौम हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर आज जुलूस व मजालिस का खुसूसी एहतमाम किया गया है। हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब हुसैन भी एक मकाम पर मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे। शाहज़ेब, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ नश्तर पार्क के करीब जो नुमाइश चौरंगी मेन नुमाइश चौरंगी में मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी के हवाले से तो सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली। अब से कुछ देर बाद नश्तर पार्क से जुलूस जो है बरामद होगा और अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर जो वाकई इमाम बारगाह है वहाँ पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। मगर आपको बताऊं कि इस वक्त जो है नश्तर पार्क में जो अल्लामा अमीन शहीदी साहब हैं उनकी जानिब से मरकज़ी मजलिस जो है बर्पा कर दी गई है और इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि वहाँ पर सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह भी जो है पहुँच चुके हैं, जबकि पुलिस रेंजर्स के आला अफसरान भी जो है ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। शार्प शूटर्स बुलंद बाला इमारत पर तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से यहाँ की जो है फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है। मेरा कैमरामैन हारिस अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में अज़ादारान जो है यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और 1 बजे जो है मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा और नश्तर पार्क से नुमाइश चौरंगी से सदर से जो है इम्प्रेस मार्केट से बताया जाता है कि रीगल चौक से फिर दोबारा जो है एमेजिना रोड पर जो है जुलूस आएगा और बताया जाता है कि नमाज ज़ोहरीन जो है जो अदा की जाएगी वो अली रज़ा इमाम बारगाह जो कि एमेजिना रोड पर वाक़ है वहाँ पर अदा की जाएगी। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि नमाज ज़ोहरीन के बाद यहूदियों के ख़िलाफ़ या ये कह सकते हैं इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ जो है ज़दरान की जानिब से एहतजाज किया जाएगा, एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। उसमें जो है पुतले नज़र आतिश किए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी इस तरीके के जो है एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है यहाँ से नमाज ज़ोहरीन अदा करने के बाद जो जुलूस निकलेगा और जिस तरीके से बुल्टन मार्केट से खारादर का जो आखिरी कोना है वहाँ पर जो है जाएगा और वहाँ से जो है जो इमाम बारगाह है हुसैनिया ईरानिया जो कि खारादर में वाक़ है वहाँ पर 4 बजे तक ये मरकज़ी जुलूस जो है पहुँचेगा और वहाँ पर जो है इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर जो है जो अज़ादारान हैं उनकी जो उनका ख्याल करने के लिए अज़ादारान के साथ जो यहाँ पर अबू तराब स्काउट है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अज़ादारान को गर्मी से बचाव के लिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर आज 4000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार जो है तैनात किए गए, जबकि पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार, रैपिड रिस्पांस फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार समेत 5000 से ज़्यादा जो है जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो अपनी सिक्योरिटी की खिदमत फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। अब से कुछ देर बाद नश्तर पार्क में जो मजलिस तो बर्पा हो चुकी है, लेकिन अब से कुछ देर बाद जो मरकज़ी जुलूस है वो नश्तर पार्क से बरामद होगा। 1 बजे के करीब ये नश्तर पार्क से जुलूस बरामद होगा और फिर जो है नमाज ज़ोहरीन अली रज़ा इमाम बारगाह जो कि एमेजिना रोड पर वाक़ है वहाँ पर नमाज ज़ोहरीन अदा की जाएगी। शाहज़ेब हुसैन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब आपको बताएं कि कराची में आटे का बहरान संगीन होने का खदशा पैदा हो गया है। गंदम की जिलाबंदी के सबब आसमान से बातें करती आटे की कीमतें जमीन पर न आ सकी।
फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है ईद से कबल गंदम जारी ना की गई तो बहरान संगीन हो जाएगा। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जी बिल्कुल, जैसे कि शहर कायद में गंदम की सूरत की वजह से आटे का बहरान जो है वो देखने में आ रहा है और इस वजह से शहरी भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। जबकि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन ने हुकूमत सिंध को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटे में अगर फ्लोर मिल्स को गंदम फराहम नहीं की गई तो फिर वो अपना लाहेअमल तय करेंगे। इस सूरत हाल की वजह से जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि गंदम की कीमतों में जो है वो अदम इस्तेकाम देखने में आ रहा है। रोज़मर्रा की बुनियादों पर गंदम के रेट जो है वो ओपन मार्केट में तब्दील होते हैं, जिसकी से जो चक्की का आटा है वो भी इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 160 रुपये किलो या फिर 170 रुपये किलो में दस्तयाब है। अगर हम फ़ाइन आटे की बात करें तो फ़ाइन आटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 150 रुपये किलो और कहीं पे सजायत फ़रोख्त किया रहा है। 2.5 नंबर आटा भी जो है तकरीबन 140 रुपये किलो और 145 रुपये किलो तक में दस्तयाब है। इसी तरीके से मैदे की बात करें तो मैदा भी तकरीबन 140 रुपये किलो और कहीं पर सजायत फ़रोख्त किया जा रहा है। जो चक्की मालकान है, छोटी चक्की मालकान है, वो भी परेशान है क्योंकि उनको रोज़ नए गंदम के रेट मिलते हैं और इस वजह से उनका कारोबार भी शदीद मुतासर हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ छोटी चक्की के मालिक मौजूद हैं। आप ही बताइए क्या सूरत हाल देखने में आ रहे हैं, गंदम के हवाले से कितनी परेशानी है और आटे की क्या सूरत हाल देखने में आ रहे हैं, सेल कितनी कम हो गई है आपकी? बहुत परेशानी है गंदम के हवाले से, गंदम मिल नहीं रही। ओपन मार्केट पे गंदम खरीदनी पड़ती है डेली, रोज़ का नया रेट है, रोज़ गाहक से मगजमारी होती है, चिक चिक होती है गाहक से। आज का है 160 रुपये रेट है आटे का, गंदम 150 रुपये में आ रही है। अभी आज का कुछ नहीं पता, आज माल लिखवा है, कल का कुछ नहीं पता हमें। ये थे छोटी चक्की के मालिक, जिनका कहना है कि गंदम के रोज़ नए रेट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है क्योंकि कस्टमर्स के साथ इनको फिर कलामी होती है। रोज़ नए रेट जो हैं वो सामने आते हैं और उसके साथ साथ जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है उनका कहना है कि जैसे कि ईद की आमद है, ईद से कबल जो है फौरी तौर पर गंदम जो है वो रिलीज़ की जाए ताकि शहरियों को सस्ता आटा दस्तयाब हो सके। जी। जिला जनूबी में चार्ज पार्किंग माफिया को डीएमसी साउथ ने खुली छूट दे दी। बाइक पार्किंग फीस 10 की बजाय 30 रुपए वसूल की जाने लगी। सिटी कोर्ट के एतराफ पार्किंग लगाकर सड़क का 80% हिस्सा ब्लॉक कर दिया गया। बात करेंगे जुनैद जावेद से। जी देखिए जी, शहर में तजावज़ात माफिया के बाद पार्किंग माफिया भी जो है बेलगाम होती हुई दिखाई दे रही है। इदारों की जानिब से मुबैना तौर पर खुली छूट के बाद जो है ये लोग रोड पर और शाहराहों पर कब्ज़ा करना शुरू कर लेते हैं। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ ये मेन सिटी कोर्ट के बराबर की गली है जिसको मुकम्मल तौर पर जो है इन्होंने बंद किया हुआ है, पार्किंग लगाई हुई है। एक गाड़ी जो है एक लाइन यानी इनको जो है वो अलाउ की जाती है जब इनको ठेका दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग पूरा रोड घेर लेते हैं। 3 लाइनें जो है इन्होंने इस वक्त भी ऑक्यूपाइड की हुई है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि 2 लाइनें जो है वो इस वक्त जो है यहाँ पर इनकी जानिब से बनाई गई हैं जिनसे यहाँ पर मोटरसाइकिल जो है पार्क करने की फ़ीस वसूली करते हैं। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर जो है वो फ़ीस भी जो है वो ज़ायद वसूली की जा रही है। डीएमसी के डिपार्टमेंट की जानिब से, चार्ज पार्किंग के डिपार्टमेंट की जानिब से मोटरसाइकिल की फ़ीस जो है वो 10 रुपये है, जबकि कार की फ़ीस जो है वो 50 रुपये या 40 रुपये रखी गई है। यहाँ पर एक भाई हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि इनसे कितने रुपये जो है यहाँ पर चार्ज किए गए। ये वो पर्ची है जो पर्ची इनको दी जाती है और इस पर्ची पर भी लिखा गया है कि किसी भी किस्म की जिम्मेदारी इन लोगों की नहीं होगी। भाई आप लोगों से कितने पैसे लिए गए हैं यहाँ पर? 30 रुपये हम लोगों से। 30। अच्छा, 30 रुपये जो लिए हैं तो चोरी वगैरह होने की भी जिम्मेदारी इनकी होगी या नहीं? जी वो बोलते जिम्मेदारी हम लोगों का। जिम्मेदारी ले रहे हैं? जी हाँ। बस कानून के मुताबिक तो 10 रुपये फीस, आपने 30 रुपये क्यों दी? तो क्या करें, हम लोग यही बोलते हैं 30 रुपये है, क्या कर सकते हैं हम लोग। नहीं तो पुलिस वाले लेके जाते हैं मोटरसाइकिल, उधर 400-500 भर के फिर वापस ले आते हैं। फिर ये 30 उसके लिए सही है 30। जी बिल्कुल, पुलिस के साथ भी जो है इनका मुबैना तौर पे बड़ा सेटअप होता है, जिसके बाद जो बंदा यहाँ पर अगर पार्किंग की फ़ीस ना अदा करे तो उसको पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आती है और उसकी बाइक को लिफ्ट करके जो है वो ट्रैफिक सेक्शन ले जाती है और फिर वहाँ पर उनको भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग 10-30 रुपये देने में जो है वो कबाहत महसूस नहीं करते। जी। लियाकताबाद नंबर 10 से ईसा नगरी जाने वाली सड़क खस्ता हाली का शिकार होकर मुसाफिरों के दर्द सर बन गई है। सड़क के एतराफ कारोबार करने वाले भी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, लियाकताबाद मसाइल का गढ़ बन चुका है। इसकी तकरीबन हर सड़क टूट फूट का शिकार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद नंबर 10 पर, इसकी मेन सड़क पर जो कि ईसा नगरी की तरफ जा रही है। ये भी खस्ता हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है और जो सड़क है वो तकरीबन आधा जो हिस्सा है वो खस्ता हाली का शिकार है, ज़बू हाली का शिकार है, जिसकी वजह से आधे रास्ते से ट्रैफिक गुजरती है और वो जिसके से ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासिर रहती है।
इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है जिनकी इधर दुकान भी है, जहाँ यहाँ कारोबार भी करते हैं। इनसे पूछते मुझे बताएगा कि कितने अरसे से सड़क की ये सूरत हाल है और ये सूरत हाल कैसे हुई और इसकी वजह से कारोबार मुतासर होता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, ये तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया भाई। ये तो रोड जो है ना काफ़ी दिन से इतना सा थोड़ा सा रोड बना के छोड़ दिया। यहाँ एक्सीडेंट भी हुए, कई गाड़ियाँ बाइक वाले जो है ना गिर भी गए, लेडीज़ के साथ अकेले भी गिर गए, क्योंकि गड्ढा है यहाँ पे बहुत, ये मलबा डाला है ना, इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। गाड़ियाँ आने जाने में बड़ा परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि इनका जो कारोबार है वो भी इसकी वजह से मुतासर होता है। सड़कें 1 महीने से ज़्यादा ये सूरत हाल हो चुकी है और इनका ये भी कहना था कि यहाँ पर जो ट्रैफिक हादसा भी रोनुमा होते रहते हैं। ये इंतज़ामिया की एक बड़ी गफलत है। इंतज़ामिया को ख्वाब गफलत की नींद से जागना होगा और इस सड़क के और ख़ासकर यहाँ के जो मसाइल हैं संजीदगी के साथ जल्द अज जल्द हल करना होगा। जी, बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा सिटी वार्डन के अमले को इफ्तारी अलाउंस के वाजिबात 3 साल पर तक पहुँच गए हैं। वार्डन्स का कहना है कि महंगाई के इस दौर में इफ्तारी अलाउंस मिल जाए तो ईद अच्छी गुजर जाएगी। बात करेंगे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा इख्तिताम पजीर हो गया है, लेकिन सिटी वार्डन जो कि सड़कों पे ड्यूटियां देते हैं, स्पेशल रमज़ान ड्यूटियां, वो मुंतज़िर हैं अफ्तारी अलाउंस के हवाले से जो कि हर साल इनको दिया जाता है। और आज यौम अली करमुल्लाह वजह के दिन के हवाले से भी खुसूसी तौर पर सिटी वार्डन जो हैं वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज अली जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं सिटी वार्डन के, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा इतनी सख्त मेहनत ये करते हैं रमज़ान में, अफ्तारी अलाउंस क्यों नहीं मिल रहा इनको? रिजवान साहब, हर दफ़ा हम जो है रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर और एमसी साहब को, इस दफ़ा भी हमने सेंड की है और हमारी अपील है, रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन वार्डन्स का जो हक है, साल में 1 दफ़ा में सिर्फ अफ्तारी मिलती है, जो कि पिछले 2 सालों से नहीं मिली है। उससे पहले भी 3 साल नहीं मिली थी, फिर बीच में 1 दफ़ा हमें दी गई थी। रिजवान साहब, आपको क्या सबको मालूम है कि हर आदमी मेहनत करता है तो इसलिए करता है कि अपने घर वालों को आसानी मुहैया कर सकते हैं और ईद पे ख़ास तौर पे हर आदमी की ज़रूरत होती है, मगर ये वार्डन जो है अपनी तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी को भूल के इस शहर में जो है लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। बिल्कुल लोगों की खिदमत कर रहे हैं और इनका भी हक है, इनके अहले खाना का भी हक है कि ईद की खुशियाँ, रमज़ान तो इन्होंने गुजार दिया जैसे तैसे, ईद की खुशियाँ मनाने के लिए इनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इनका जो अफ्तारी अलाउंस रवां बरस का है और उसके उनको क्लियर किया जाए। जी, ट्रेन में सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर आ गई है। महकमा रेलवे ने शालीमार एक्सप्रेस का ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान कर दिया है। शालीमार एक्सप्रेस 1 मई से कराची से लाहौर के दरमियान चलाई जाएगी। तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। आदिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सैलाब के पेश नज़र जो ट्रेन ऑपरेशन मअतल हुआ था उसके बाद मरहलावार महकमा रेलवे की जानिब से ट्रेन ऑपरेशन को बहाल किया गया और अब तकरीबन 6 ट्रेनें ऐसी थी जो कि अभी भी ताहाल बंद हैं, जिनमें बुलान मेल है जो कि कोयटा जाती है कराची, इसके अलावा सर सैयद एक्सप्रेस है, बहाउद्दीन ज़करिया है, फिर शालीमार एक्सप्रेस, इसके अलावा शाह हुसैन एक्सप्रेस भी जो है इसका ऑपरेशन भी बंद था। ताहम अब महकमा रेलवे ने यह फ़ैसला कर लिया कि 8 माह की बंदिश के बाद शालीमार एक्सप्रेस को जो है वो 1 मई से चलाया जाएगा। शालीमार एक्सप्रेस पहले बारास्ता फैसलाबाद जो है वो लाहौर जाया करती थी, अब ये फैसला हुआ है कि मुल्तान, साहिवाल, उकाड़ा से होती हुई जो है ये लाहौर पहुंचेगी। शालीमार एक्सप्रेस को 1 मई से चलाया जाएगा और सैलाब की सूरत के पेश नज़र इसे बंद किया गया था। ताहम वज़ीर रेलवे की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि अब जो ट्रेनें बंद हैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका ऑपरेशन भी बहाल किया जाना है। शालीमार एक्सप्रेस जो है वो सुबह 6 बजे कराची से रवाना होगी और तकरीबन रात 12 बजे के करीब जो है वो लाहौर पहुंचेगी। तो महकमा रेलवे ने ये शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। 1 मई से शालीमार के जो मुसाफिर हैं वो उस पर सफ़र कर सकेंगे, जबकि उसकी रिजर्वेशन का सिलसिला जो है वो अभी से शुरू हो गया है। महकमा रेलवे की जानिब से शालीमार को चलाफिकेशन भी जारी कर। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। अलादीन पार्क की BRT रेड लाइन बस डिपो के लिए हासिल करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने BRT रेड लाइन पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। अलादीन पार्क की BRT रेड लाइन बस डिपो के लिए हासिल करने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने BRT रेड लाइन पर ब्रीफिंग भी दी है। सैलाब मुतासरीन के फंड्स में मुबैना खुर्द बुर्द PDMA के अफसरान के खिलाफ नैब में केस भेजने की तैयारी। स्पेशल ऑडिट कमेटी ने अफसरान के खिलाफ मुकदमात की सिफारिश कर दी है। सैलाब मुतासरीन के फंड्स में मुबैना खुर्द बुर्द PDMA ने अफसरान के खिलाफ नैब में केस भेजने की तैयारी।
स्पेशल ऑडिट कमेटी ने अफसरान के खिलाफ मुकदमात की सिफारिश कर दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, सैलाब मुतासरीन के फंड्स में मुबैना खुर्दबर्द सामने आई है। कारोबारी खबरें शामिल करेंगे। मुआशी और सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से सनतकार शदीद परेशान है। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन साउथ के चेयरमैन खिजर महबूब कहते हैं कि अब तो गैर मुल्की खरीदार भी मुल्की मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। डॉलर कभी 260 तो कभी 290 रुपए का हो जाता है। ये भी तो बताए सनतकार कास्ट कैसे निकाले। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी, पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने सवालात उठाएं कि माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है, साथ ही दरामदी माल जो है क्लियर नहीं हो रहा है और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं। जानते हैं PHMA के जो साउथ जोन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं सर? ये पॉलिटिकल टर्मोइल और उसके साथ इंस्टीट्यूशनल टर्मोइल जो हो गया है उसकी वजह से बिज़नेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। हमारे बायर्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि ये अफेक्ट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर्स में। बाकी जो इम्पोर्टेड माल ना होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहे हैं माल इंपोर्ट के। फिर एनर्जी क्राइसिस, फिर इस तरह का जो है इंटरनेशनल टर्मोइल बहुत ज़्यादा है, ऑर्डर्स मिल नहीं पा रहे हैं और गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्सपोर्टर्स के साथ बैठें और सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, देखा जाए डॉलर रुक नहीं रहा है, कभी 260 हो जा रहा है, कभी 285 हो जा रहा है, कभी 290 की तरफ जा रहा है और माहिरीन कहने इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा क्योंकि दरामदी माल जो मज़ीद महंगा हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं आगे चल के क्या इंडस्ट्री इस रेट पे चल पाएगी? इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ स्टेबिलिटी है, किसी भी चीज़ की, चाहे वो डॉलर हो रुपी हो। तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे 268 का डॉलर होना है या 295 का होना है। एक जगह पे आके रुक जाए ताकि हम लोग अपनी प्रॉपर कैलकुलेशंस कर सकें और प्राइसेस उसी तरह दे सकें और इम्पोर्टेड गुड्स की भी कैलकुलेशन उसी हिसाब से होना ज़रूरी है। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ जो शदीद कंसर्न्स हैं कि रुपया गैर मुस्तहकम है, गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, इन सब का जो इम्पैक्ट है आपकी इंडस्ट्री पे आ रहा है। और यहाँ हुकूमत से मुतालबा किया है कि रुपये की कदर में इस्तेहकाम लाना होगा, चाहे डॉलर का कोई भी रेट हो। कभी डॉलर 260 आ जा रहा है, कभी डॉलर 290 की तरफ जा रहा है। इन सूरत हाल में कारोबार नहीं चल सकता। जी, सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने JIT तश्कील देने और लापता अफराद को बाजियाब कराने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने का हुक्म दे दिया। मज़ीद जानते हैं बिलाल अहमद से। जी, लापता अफराद की बाजियाबी का मामला है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो और जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुतअद्दिद दरख्वास्तों की समाअत की है। अदालत ने हरासती मराकज़ जो कि KPK में हैं उनसे जामी रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही सूबाई और वफाकी हुकूमतों से भी रिपोर्ट तलब की गई हैं कि बताया जाए कि जो सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात हैं लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक, उनमें लापता अफराद का स्टेटस क्या है, क्या लापता अफराद इन हरासती मराकज़ में मौजूद हैं या नहीं। इसके साथ ही जो पुलिस डिपार्टमेंट या मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी नोटिस जारी करके उनसे रिपोर्ट तलब की गई हैं। साथ ही अदालत ने जो सूबाई टास्क फोर्स और जो JIT है उनके सेशन फौरी तौर पर बुलाने और अमली तौर पर इक़दाम करने का हुक्म जारी किया है। और ये अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाया जाए। दौरान समाअत मोहम्मद आलम के बारे में बताया गया जो कि लापता थे, कि वो लापता हुए और उसके बाद उनकी गुमशुदगी से मुतालिक एक FIR भी दर्ज हुई, लेकिन मोहम्मद आलम अब उनको कत्ल कर दिया गया है और इस हवाले से जो पुलिस ने रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी है। अदालत ने इस मामले की तहकीकात के लिए भी JIT तश्कील देने का हुक्म दिया है। ये मुतअद्दिद लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई थी जिनकी आज समाअत हुई है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जनूबी में गैर कानूनी असलहा रखने के केस की समाअत हुई। दौरान समाअत मुलजिम के वकील ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ 5 माह से बेबुनियाद मुकदमा चलाया जा रहा है। प्रोसिक्यूशन को पाबंद किया जाए कि समाअत पर अदालत में पेश हों। तफसीलात बताएंगे शहरियार सिद्दीकी। जी बिल्कुल, देखें कलाकोट थाने की हुदूद में मुलजिम अब्दुल खन्नान के ख़िलाफ़ गैर कानूनी असलहा रखने से मुताल्लिक असिस्टेंट सेशन कोर्ट जनूबी की अदालत में आज अहम समाअत हुई। मुलजिम के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह की जानिब से अदालत को बताया गया कि गुज़िश्ता 5 माह से मुलजिम के ख़िलाफ़ एक बेबुनियाद मुकदमा जारी है। अब तक जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक समाअत पर भी प्राइवेट गवाह या विटनेस जो है वो कोई भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका है, जिसकी बुनियाद पर ये फ़ैसला हो सके, ये जो है वो साबित हो सके कि गिरफ़्तारी के दौरान जो
बंदूक बरामद की गई है वो मुलजिम की जो है वो मिल्कियत है। इसके अलावा मुलजिम के वकील की जानिब से अदालत को ये भी बताया गया कि मुलजिम का कोई साबिक़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं और जो है वो फर्दर आज की समाअत पर जो है वो गवाहान क्यों अदालत में पेश नहीं हुए, ये भी जो है वो सवाल अदालत में जो है वो मुलजिम के वकील की जानिब से उठाया गया। इसके अलावा जो है वो मुलजिम के वकील की जानिब से अदालत को मज़ीद ये भी बताया गया कि मुलजिम को एक गुंजानाबाद इलाके से जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन गुज़िश्ता 5 माह में एक मरतबा भी जो है वो किसी भी समाअत पे कोई भी प्राइवेट गवाह या विटनेस अब तक जो है वो क्यों अदालत में पेश नहीं किया गया। इसके अलावा मुलजिम के वकील का ये भी कहना था कि आज जो है वो प्रोसिक्यूशन को इस बात के लिए पाबंद किया जाए कि आइंदा समाअत पर जो है वो गवाहान केस से जुड़े जो भी गवाहान हैं उनको अदालत में पेश किया जाए, जिसके बाद जो है वो आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से केस से जुड़े जो भी गवाहान हैं उनकी अदालत में गैर मौजूदगी का जो है वो नोटिस लिया गया है और इस केस की जो समाअत है वो 6 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी, यौम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर ज़ायरीन के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम की जा रही है। गुरु मंदिर से नुमाइश चौरंगी तक सर्विस दी जाती है। तफसीलात बताएंगे इकरा अवान। जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त मैं नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ और 21 रमज़ानुल मुबारक को मौला अली की शहादत की मुनासबत से जुलूस का इनेकाद किया गया है, जिसमें ज़ायरीन की जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पे ज़ायरीन की सहूलत के लिए मरकज़ी तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान की जानिब से फ्री ट्रांसपोर्ट का इनेकाद किया गया है, जो ज़ायरीन को इस्तकबालिया से लेकर फ्री ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मिड में जाते हैं, जुलूस में लेकर जाती है। मेरे साथ इस वक्त इस मरकज़ी तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान के रुकन मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आप कब से ये इनेकाद करते हैं शहरियों की सहूलत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सन 2014 से हम लोग ये फ्री ट्रांसपोर्ट का ये सिलसिला हमने किया हुआ है, जो गुरु मंदिर से लेके नुमाइश चौरंगी तक चलता है। ये साल में 5 दफ़ा चलता है, जैसे 10 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, सोयम, गुलस्तान जौहर और हमारा चेलुम और 21 रमज़ान। और इसमें हमारे किसी से भी कोई हमारा एक पाई नहीं लेते, हम इनको हम फ्री वहाँ से वहाँ पहुँचाते, वहीं से इनको यहाँ लेकर आते हैं। तो ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता है और 1.5 किलोमीटर ये इस वक्त जो धूप होती है और जो पार्किंग असल में इंतज़ामिया ने पार्किंग बड़ी दूर खड़ी की हुई है, तो उसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है। तो उनकी सहूलत के लिए ये सब सारे काम किए हैं। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपने शहरियों की सहूलत के लिए किया है, बीच में बुजुर्ग हजरात भी आते हैं, बीमार हजरात भी आते हैं, जब उनको ये सहूलत मुयसर होती है तो वो आपको दुआएं भी देते होंगे, तो उनकी खिदमत करके आप कैसा महसूस करते हैं? आप यकीन करें, जिस वक्त हमें कोई दुआ दे के जाता है तो बस हम कहते हैं हमारी जो मेहनत है ना वो स्वार्थ हो गई है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो दुआएं देते हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमें थोड़ा सा अब आप खुद समझदार हैं, मैं खुल के कहना नहीं चाह रहा, तो ये है तो ये कि बुजुर्ग हमें बहुत दुआएं देते हैं। जी हाँ, तो आपने देखा इनका ये कहना है कि ये अज़ादारों की सहूलत के लिए साल में 5 दफ़ा जब भी जुलूस होता है उसमें ये फ्री ट्रांसपोर्टेशन का इनेकाद करते हैं, शहरियों को रिलीफ फराहम करते हैं और अज़ादारों की खिदमत करके इन्हें सुकून मैसर होता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं पूरे शहर में पानी का मसला है, अवाम गवर्नर हैशटैग में हिस्सा लेने वालों को मोटरसाइकिल मिलेगी। मैंने अवाम से कोई झूठा वादा नहीं किया, साबिका दौर के वादों को पूरा कर रहा हूँ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने 21वीं सहरी के मौके पर गुलिस्तान जौहर और बल्दिया टाउन का दौरा किया, जहां उनका शहरियों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गवर्नर सिंध ने जामिया उल सफ़ा बल्दिया टाउन में राशन की तकसीम की तकरीब में शिरकत की। गवर्नर सिंध ने मुख्तलिफ मकामात पर आवाम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझ पर तनकीद करने वाले आवाम के दरमियान आकर अवामी मसाइल को देखें, छोटी छोटी खुशियाँ देकर आवाम को कहता हूँ अपनी शिकायत दर्ज कराएं, हर मुमकिन हद तक मसाइल हल करने की कोशिश करता हूँ, करता रहूँगा। और सिटी 21 की नशरियात रमज़ान मेहरबान का मौजू फतह मक्का रहा। प्रोग्राम में फातिमा जमील खान, अदनान अहमद, मौलाना अब्बास जाफरी, अलामा वकास हाशमी और मौलाना शौकत सालवी ने मौजू पर खुलकर बात की। सिटी 21 की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान में आज फतेह मक्का पर गुफ्तगू की गई। प्रोग्राम का आगाज कारी रब नवाज ने उन्वान से मुतालिक कुरान पाक की तिलावत करके किया, जिसका तर्जुमा मेज़बान रमशा कंवल ने किया।
मअ ईमानिहिम। खुसूसी ट्रांसमिशन में नाउ PDP की हेड प्रोग्राम फातिमा जमील खान और स्पेशलिस्ट डिसेबल अदनान अहमद ने NGOs को दरपेश मसाइल बयान किए। जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ करिकुलम बदलना एक मतलब हर बरस या 2 बरस के बाद करिकुलम बदलना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, और उस करिकुलम को ब्रेल में कन्वर्ट करना इटसेल्फ इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क है। उसमें आपको अच्छा खासा मेहनत दरकार होती है। प्रोग्राम में शेफ नौरीन आरिफ ने स्प्रिंग रोल और बनाना शेक बनाया। प्रोग्राम के दौरान नातख्वा सिप्तैन जाफरी ने हदियानात पेश किया। इश्क सरकार अगर जुल्म है ए फितना करो, काश इस जुर्म में मुझको भी सजा हो जाए। रमज़ान मेहरबान नशरियात के दौरान काजिम साबरी सूफी ब्रदर्स हमनवा ने खूबसूरत कलाम पेश करके समा बांध लिया। हाँ बोलो या अली मौला हैदर मौला, बोलो या अली मौला, ये आओ मुश्किल कुछा की शान सुनो, हाँ मुश्किल कुछा की शान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो, हैदर मौला अली मौला। प्रोग्राम में मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्बास जाफरी, अल्लामा वक्कास हाशमी और सुपर सैयद से वाबिस्ता मौलाना शौकत सियालवी ने फतेह मक्का पर अपने तासुरात बयान किए। उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने सुना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वज़ू करते हुए कह रहे हैं लब्बैक लब्बैक। तो मैंने पूछा या रसूल अल्लाह आप क्यों कह रहे हैं लब्बैक लब्बैक? कहा कि बनु खुज़ा पर हमला हुआ है, लिहाजा उन्होंने मुझे याद किया है तो मैं उनकी मदद के लिए आवाज़ दे रहा हूँ कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुसूसी नशरियात में रिपोर्टर नमरा रियासत ने शाह फैसल कॉलोनी में सजे दस्तरखान से बराह रास्त अफ्तारी दिखाई। सेगमेंट मेरा पहला रोजा में रिपोर्टर अक्सा आज पहुंची शर्जील उमर और रंबिया के घर, जहां उनकी रोजा कुशाई हुई। प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मेहमानों को GFS बिल्डर्स, हर्बी यून और सुपर सेट्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए गए। ईद उल फितर करीब आते ही कपड़ों की खरीदारी के साथ साथ पिशावरी चप्पल के शौकीन अफराद का गिजरी में मर्दान चप्पल हाउस पर रश लग गया। तफसीलात इस रिपोर्ट। ईद की बड़ी तैयारियां, कपड़े खरीद लिए, सिलाई भी करवा ली, अब बारी है पिशावरी चप्पल खरीदने की। गिजरी में कायम मर्दान चप्पल हाउस में शहरियों का तांता बन गया। खरीदार कहते हैं पिछले 5 साल से चप्पल खरीद रहे हैं, इनके पास हर रंग की पायदार पिशावरी चप्पल मिल जाती है। ये असल में हम लोग आए शाह फैसल कॉलोनी से, और हम लोग हर साल आते हैं यहीं पे, छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, माना घर में कोई खुशी हो, हम लोग यहीं पे आते हैं। इनका रेट भी मुनासिब है और चप्पल भी इनकी बहुत ज़बरदस्त है, सही चलती हैं। ये चप्पलें तकरीबन हर महीने में 40-50 मंगवाता हूँ। मुल्तान, लाहौर, रहीम यार खान, सादकाबाद, उनके लिए मंगवाता हूँ। दुकानदार का कहना है हमारी दुकान में मुनासिब कीमत पर चप्पल मिल जाती है। सर हमारे ये जो है ना अपना ब्रांड है, हमारा माशाल्लाह 40 साल से ये मतलब हमारे गांव के कारीगर है वो बना रहे। इसमें सारा काव लेदर है, कैमल लेदर है और गोल्ड लेदर है। ये सॉफ्ट है और उसमें सारा धागा इस्तेमाल होता है, और ये लोग जो है ना पसंद करते हैं। हमारे रेट भी मुनासिब हैं और चीज़ भी अच्छी है। मर्दान चप्पल हाउस की पिशावरी चप्पल खूबसूरत होने के साथ साथ मजबूत भी है, जो सालों साल चलती है, जिसे शहरी खूब पसंद करते हैं। कैमरामैन गुलफाम के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।